प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत सरोज आंटी द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं सरोज आंटी अपना शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में मेरा चरण वंदन, शिव बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। शुक्राना गुरुजी, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपकी असीम कृपा हम पर है गुरुजी। आपने हर क्षण हमें संभाला हुआ है, हर श्वास के साथ हमें संभाला हुआ है। हर कदम पर आपकी मेहर दिखाई देती है। हर पल आपकी आशीषों की छाया में हम चल रहे हैं, हमारा जीवन चल रहा है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक सत्संग मुझे साझा करना है। एक्चुअली कुछ दिन पहले मैंने पहले वाले सत्संग में बताया था कि एक पौधा हमने लगाया था। संगत जी, जहाँ मैंने पौधा लगाया हुआ था वट वृक्ष का, उसी जगह से कुछ थोड़ी दूर पर एक जगह है जहाँ कूड़ा वगैरह पड़ता है, मतलब पड़ता था और पड़ता भी है। तो वहाँ बहुत समय से कचरा पड़ रहा था। वो ज़मीन जो है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़मीन है और लाइन के किनारे की ज़मीन है। तो संगत जी, बहुत समय से, चूँकि हमारा घर उधर पड़ता है और हमारा निकलना उधर से होता है, और उस जगह का एक समथिंग 1 किलोमीटर की रेंज का पूरा एरिया मेरा देखा हुआ है। तो वहाँ पर कोई ऐसा मंदिर नहीं है जिसमें कि आदमी आसानी से इजली जा आ सके, पूजा कर सके। बहुत छोटे से मंदिर लोग अपने पर्सनल अपने घर में 1 या 2 मंदिर बस उस क्षेत्र में बने हुए हैं, छोटे छोटे से, जो लोग पर्सनली लोगों ने अपना बनवाया हुआ है। तो संगत जी, ये बहुत टाइम हो गया मेरे को, मैं जब से रह रही हूँ उधर पे, तब से मेरे दिमाग में ये बात चल रही है कि कभी यहाँ कोई मंदिर इस जगह पे बन जाए तो अच्छा रहेगा। इधर सारे लोगों को पूजा करने बहुत दूर जाना होता है। संगत जी, वहाँ की लोकेशन बहुत लाइन के किनारे की हाई क्लास की है और सभी बहुत पैसे वाले लोग वहाँ पर बसते हैं। मगर शायद कुछ जगह की व्यवस्था चूँकि है नहीं, और ज़मीन वहाँ किसी की खुद की तो है नहीं जो ये सब व्यवस्था सोचे, और इस बारे में इतना कोई सोचता भी नहीं है। सबको, हर इंसान अपने अपने बारे में सोचता है। सामूहिक चीज़ सोचने के लिए भगवान ही किसी को प्रेरणा दें, भगवान ही किसी को मार्ग दिखाएं, तो सामाजिक कार्य या आस्था से जुड़ा कार्य या भगवान का कार्य कोई व्यक्ति करता है, वो भी तभी जब भगवान खुद उसके हाथों से करवाते हैं, ऐसी प्रेरणा देते हैं स्वयं ईश्वर, अन्यथा हर कोई तो ये कर नहीं सकता। तो संगत जी, हुआ यूँ कि कुछ दिन, अभी यही पौधा लगाने के बाद की बात है, 1.5-2 महीने हो गए पौधा लगाए हमको। उसके बाद में मेरे दिमाग में ऐसे तो गुरुजी ने ऐसी प्रेरणा दी कि वहाँ पर, मतलब मेरे मन में तो ये चल रहा था, या गुरुजी की प्रेरणा थी कि वहाँ पर कुछ ऐसा होना चाहिए। तो संगत जी, अब वहाँ हो भी नहीं सकता क्योंकि वो गवर्नमेंट की ज़मीन है, वहाँ अपना कुछ है नहीं। तो फिर संगत जी, अभी कुछ समय पहले गुरुजी ने प्रेरणा दी कि मैं वहाँ जाऊँ, सफाई करूँ। संगत जी, मैं गई, मैंने सफाई की, वहाँ का कचरा हटाया, घास थी, घास छील के सब साफ किया। अब वहाँ जैसे ही हम दोपहर के टाइम में गए, तो जैसे ही जाएं तो लोग वहाँ भीड़ लगाने लगे, लोग पूछने लगे, यहाँ क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो? तो पौधा लगाना है। लोग कहते यहाँ जानवर आएंगे, पौधे चढ़ जाएंगे, ऐसे ऐसे बोल रहे।
तो संगत जी खैर हमने अवॉइड किया, झेलते रहे किसी तरह। 2 दिन में हमने एक दिन गए, अब मेरे से सफाई भी नहीं हो रही, वो घास इतनी जटिल कि हमसे निकल नहीं रही संगत जी। बड़ी मुश्किल से मेरे उंगलियों में छाले भी पड़ गए खुरपी चलाते चलाते संगत जी। फिर मैंने सफाई की। सफाई करने के बाद में अब चूँकि मिट्टी का स्तर काफ़ी नीचे है तो संगत जी वहाँ मिट्टी डालने की भी ज़रूरत थी। अब गुरुजी का आदेश हुआ कि मैं मिट्टी डालूँ। अब मिट्टी उसी रेलवे डिपार्टमेंट में जहाँ पेड़ लगे हुए हैं, बेलपत्र का पेड़ है, तो उसके नीचे से मैंने एक दिन मिट्टी 3 झोले डाली संगत जी। और उसके बाद में दूसरे दिन मैं मिट्टी लेने गई तो संगत जी मैं मिट्टी खोद रही थी तो वहीं पर एक मुल्ला ने आके टोक दिया है, वहाँ क्या खुदाई कर रही हो, क्या खोद रही हो। तो संगत जी हमें बहुत भय डर लग गया मुझे। तो एक झोला मैंने उसको बताया कि मिट्टी, खैर वो कुछ बोला नहीं, चला गया। मुझे बड़ा कष्ट हुआ और संगत जी मुझे तो इतना डर लग रहा है, इतना डर लग रहा है, इतनी एग्जाइटी हो रही, मेरा पूरा अंदर से सांस रुक रही है काम करने में संगत जी। पूछो ना संगत जी, इतना डर, इतना भय। और उसके बाद में खैर वो मिट्टी डाली। फिर संगत जी गुरुजी की प्रेरणा आई कि 5 पौधों की मिट्टी मंगाएं हम। तो संगत जी फिर एक आम का पौधा, एक पीपल का पौधा, एक बरगद का पौधा, एक नीम का पौधा और एक बेलपत्र का पौधा, ऐसे 5 पौधों की मिट्टी फिर हमने भाई को बोला। अब संगत जी हमने कहा मुझसे नहीं हो रहा है गुरु महाराज, क्या भाई की सहायता ले ले? तो गुरुजी ने बोला हाँ ठीक है भाई की सहायता ले लो। तो संगत जी हमने भाई को फ़ोन किया, हमने कहा ऐसा ऐसा काम है, सवाल एक भी नहीं पूछना है, इतना काम तुमको करना है। 5 जगह की मिट्टी ला के कम से कम आधी बोरी 1 बोरी जो हो जाए, जितनी तुम उठा सको उतनी ले आना स्कूटी पे डाल के। संगत जी भाई आया, वो 7 बजे शाम के मिट्टी वहाँ डाल दी, उसने फैला दिया। अब मिट्टी पड़ गई, फिर 1-2 दिन वो जगह ऐसे पड़ी रही संगत जी। उसके बाद में फिर गुरुजी से हमने पूछा कि अब भी क्या करूं। वहाँ पे 7 ईंटें मैंने घर में पूजा करके कपूर बत्ती करके गुरुजी का स्पर्श करवा के रख दी थी। वो ईंटें भी मैंने भाई के हाथ से वहाँ भिजवा दी संगत जी। वो ईंटें पहुँच गई। फिर 1-2 दिन वो पड़ा रहा। अब गुरु महाराज से पूछा क्या करूं, मैं जाऊं? तो संगत जी फिर वो 2 पर्ची रहती तो उससे मैंने निकाला तो उसमें नहीं आया संगत जी। फिर बाद में फिर मैं गया, नहीं आया तो उसके बाद भी फिर मैं गुरुजी से ऐसी प्रार्थना बहुत करके प्रार्थना करके मैं निकली घर से। अब संगत जी इतना भय लग रहा, मैंने फिर वो ईंटें जो है इकट्ठा करके एक मतलब वो स्थान बना दिया वहाँ पे, चारों तरफ से घेरा बना के एक स्थान बना दिया और मिट्टी भर दी उसमें। संगत जी एक दिन पहले मैं परसों जाके ऐसे मिट्टी भर के आई, स्थान बनाया। और कल अब उसके बाद में दूसरी चुनौती तो ये थी कि वहाँ पर हमको मतलब कुछ स्थान बनाना है तो कुछ रखना भी है। तो अब संगत जी ये चुनौती थी कि क्या, तो गुरुजी से हमने पूछा क्या काली जी का वो बना के वो वहाँ पे लगा दे, तो उसमें आया नहीं पत्थर रखो। तो अब संगत जी पत्थर हम कहाँ से लाएं? तो फिर मेरे दिमाग में गुरुजी ने प्रेरणा दी, एक पुराना मंदिर है काली जी का। तो संगत जी काली मंदिर में मेरे दिमाग में गुरुजी ने याद दिलाया, मुझे प्रेरणा दी कि वहाँ पे पत्थर रखे हुए हैं। तो संगत जी फिर हम गुरुजी से प्रार्थना की। तो अब उसमें भी भय लग रहा कि वहाँ से पत्थर लाना उठा के, और ये बड़ा मुश्किल काम है। तो परसों के दिन हम वहाँ गए, माता जी को प्रणाम किया, उनका आवाहन किया और उनको निमंत्रण दिया कि कल आपको अपने आशीर्वाद के साथ हमें चलना है हमारे साथ। मैं काली माता आपको आपके आशीर्वाद के साथ आपको लिवाने के लिए यहाँ आऊँगी और गुरुजी के आदेशानुसार मैं आई हूँ और आपको कल मेरे साथ समस्त सिद्धियों के साथ चलना है। उस स्थान का आपको चुनाव करना है और आगे जाके वहाँ आपकी व्यवस्था हो सके, ऐसी मेरी प्रार्थना है। तो शंकर जी मैंने वहाँ पे परसों जाके 3 प्रतिमाएं चयनित की। तो एक प्रतिमा जो चयनित की थी वो मतलब पसंद मुझे बहुत थी, मगर वो खंडित थी। फिर गुरुजी का आदेश हुआ कि वो नहीं लानी है। तो एक प्रतिमा गणेश जी की और एक शिवलिंग भी बहुत अच्छा मिल गया संगत जी, और बहुत अच्छे पत्थर का है, काले पत्थर का है शिवलिंग मिल गया मुझे। और एक वाइट कलर की संगमरमर का पत्थर है जो गणेश जी की प्रतिमा है, और एक लाइटली पिंक कलर की प्रतिमा है जो मतलब शिला है जो माता जी की प्रतिमा का प्रतिबिंब लेकर के हम वहाँ से आए। तो संगत जी उसके लिए फिर हमने परसों उनका निमंत्रण किया माता जी का। फिर कल गए हम
कुछ फूल ले गए थे, हल्दी, चावल, जल, अगरबत्ती, धूप दीप। तो इतना सब सामान लेके हम गए। गुरुजी से पूछा और कुछ सामान लेना है, गुरुजी ने कहा नहीं लेना है। 3 चुन्नी ले आए थे हम उनको उड़ाने के लिए। तो संगत जी फिर 3 चुन्नी लाए और फिर कल हम गए। हमने वो तीनों प्रतिमा, गणेश जी की पहले उठाई, फिर माता जी की और फिर शिव जी की 3 प्रतिमाओं को हमने लेके। अब संगत जी इतना हमको भय लग रहा है और मन में क्या करूं क्या नहीं करूं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। इतनी एग्जाइटी हो रही, इतना डर लग रहा है, मेरी सांस रुकी हुई, मेरा शरीर पूरा बुझा बुझा सा जा रहा है। इतनी हिम्मत मेरी नहीं पड़ रही है। एक तो प्रतिमाएं, वो शिला वहाँ से उठानी मंदिर से, और वो भी अब चूँकि वहाँ पंडित तो मेन मंदिर बंद करके चले जाते हैं। उसके बाद में जो बाहर का मंदिर प्रारंभ रहता है वो खुला रहता है, वहीं पे शिलाएँ रखी थी। तो संगत जी शिलाओं की अपेक्षा मैंने वहाँ पे 51 रुपये रख दिए थे। मेरी कुछ ज़्यादा व्यवस्था नहीं, ना मेरे पास ज़्यादा औकात है। उसके बेस में मैंने 51 रुपये वहाँ रख दिए थे। जैसी गुरुजी ने मुझे प्रेरणा दी उस हिसाब से काम किया हमने। फिर वो शिलाएँ ले जाके संगत जी हमने कल वहाँ पर 2:30 से 3 बजे के बीच में, टाइम हमको तो ज्ञात नहीं चूँकि इतना समय नहीं मिल पाया, 2:30 से 3 के बीच में वहाँ पर स्थापित कर दिया। कल मंगलवार का दिन था और कल द्वादशी थी। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतना कार्य करवाने के लिए। अब संगत जी आगे वहाँ अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, हालांकि अभी तक जितना काम हमने किया है उसमें कोई विघ्न बाधा नहीं आया है और वो स्थान बन गया है। अब आगे चल के जब गुरुजी की कृपा होगी, जैसी व्यवस्था होगी, आगे गुरुजी अपना खुद संभालेंगे, खुद वहाँ की व्यवस्था करवाएंगे, क्या करना है। तो संगत जी ये काम तो बहुत छोटा सा है मगर बहुत बड़ा भी है, चूँकि अपना कुछ है नहीं, ना अपनी ज़मीन है, ना अपनी कोई व्यवस्था है और ना अपने पास पैसा है। तो पता नहीं गुरुजी इस आवारगी में, इस बेकदरी में ये काम हमसे गुरुजी ने सेवा करवाई, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी हम बता नहीं सकते हैं कि ये काम तो छोटा था मगर बहुत बड़ा भी था, बहुत रिस्की भी था और बहुत ही, और अभी भी उसमें काम करना बाकी है। अभी भी चूँकि अभी वहाँ मिट्टी डालनी है और वो भी चूँकि एक साथ वहाँ काम करवा नहीं सकते, थोड़ी थोड़ी करके ही हम ही को काम करना है। और 24 घंटे वहाँ लोगों का आना जाना रहता है, भीड़ रहती है, सबकी नज़रों से छुपाकर गुरुजी कैसे अपने कवच के अंदर रख के इतना काम उन्होंने करवाया है और आगे भी अभी उसमें काफ़ी काम करवाएंगे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतना काम करवाने के लिए मेरे अंदर बहुत डर था, मेरे अंदर बहुत भय था, मैं कुछ नहीं कर सकती थी गुरुजी। आपने इतना काम करवाया, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। काम छोटा ही है मगर मेरे लिए वो बहुत बड़ा था, क्योंकि ऐसी जगह पे ऐसे काम कर पाना ये बहुत कठिन काम है। आपने गुरुजी कैसे कैसे इसे पूरा करवाया इसके लिए, और मेरी तो कोई छवि नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कुछ भी हाथ में नहीं, फिर भी आपने इतनी बड़ी मेरी व्यवस्था, इतना बड़ा माता जी का काम करवाया। और संगत जी वहाँ पर काली माता की उपस्थिति के रूप में ये जगह का चयनित किया है। तो संगत जी कभी भविष्य में वो स्थान बन जाएगा, कभी भविष्य में हमारे हाथ में पैसा होगा तो काली माता की प्रतिमा वहाँ पर विराजमान होगी। तो इसके लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पहले से शुक्राना, और जो कार्य आपने पूरा करवाया इसका भी शुक्राना। अब गुरुजी इतना और आशीष बनाए रखें कि वहाँ का जो चबूतरा है वो किसी तरह मैं मिट्टी भर के पूरा कर सकूँ और जितना कार्य मेरे हाथों से हो सके उतना मैं उसे पूरा कर सकूँ। इतना अपना आशीर्वाद और अपना कवच मुझ पर बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी कहीं कोई गलती रह गई हो तो हमें क्षमा करना गुरुजी, कहीं कोई गलती हुई हो हमसे तो क्षमा करना। इतने कार्य करने में हे काली माता आपसे भी मेरी प्रार्थना है, मुझसे कुछ भी आपकी पूजा व्यवस्था नहीं हो पाई तो मुझसे कहीं कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना माता। आपका भी माता बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने हम पर अपनी कृपा की, कृपा दृष्टि की और ऐसी प्रेरणा दी और आपने मुझे इस सेवा के काबिल समझा। माँ हे जगत जननी, हे जगदम्मा, हे काली माता, हे श्यामा काली, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरुजी।